आज का टॉपिक है समुच्चयों के बीजगणितीय के नियम के अंतर्गत पहला है वर्गसम नियम, दूसरा है तत्समक नियम, तीसरा है क्रम विनिमय नियम, चौथा है सचार्य नियम, पांचवा है वितरण नियम, छठवा है द्विमार्गन नियम। ये नियम के अंतर्गत है और इन सभी की उत्पत्ति करना है अपने को। तो पहला है वर्गसम नियम का पहला ए संग ए बराबर ए, दूसरा ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। तो ये पहला उत्पत्ति माना लेफ्ट हैंड साइड, पहला का लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेना, माना समुच्चय ए संग ए का कोई अवयव x है, यानी x a संग b का a संग a का एक अवयव है, तब x अवयव है a संग a। तात्पर्य यह है कि x अवयव है a या x अवयव है a। तो हम लिख सकते हैं x अवयव है a। अब उप समुच्चय की परिभाषा से उप समुच्चय की परिभाषा से a संग a उप समुच्चय है a का समीकरण नंबर 1। अब पुनः दिया गया उसका राइट हैंड साइड लेना है, समुच्चय ए दिया है तो पुनः मानते हैं, पुनः ये समुच्चय ए का कोई अवयव x है, यानी एक समुच्चय ए का अवयव है। तो हम लिख सकते हैं x अवयव है a, तात्पर्य है कि x अवयव है a या x अवयव है a। आगे हम लिख सकते हैं संग की परिभाषा से x अवयव है a संग a का। अब उप समुच्चय की परिभाषा से उप समुच्चय की परिभाषा से हम लिख सकते हैं a उप समुच्चय है a संग a का समीकरण नंबर 2। चूंकि हम जानते हैं a बराबर b, यदि और केवल यदि और केवल यदि संकेत a उप समुच्चय है b का और b है उप समुच्चय a का। तो समीकरण 1-2 को देखते हैं तो है अपने पास, तो a संग a बराबर a इस प्रकार सिद्ध हो जाता है प्रथम। इसी प्रकार हम दूसरे को भी सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सभी छयों को सिद्ध कर सकते हैं। तो मैंने एक और ले लिया 3। तो लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B है, तो माना A यूनियन B का कोई अवयव x है, तो x अवयव है A यूनियन B का। तात्पर्य है कि x अवयव है A का या x अवयव है B का। और इसको लिख सकते हैं क्रमांक चेंज करके x अवयव है b का या x अवयव है a का। तो संग की परिभाषा से x अवयव b संग a। अब उप समुच्चय की परिभाषा से a संग b उप समुच्चय
बी संग ए, समीकरण नंबर 1। अब राइट हैंड साइड बी संग ए, तो पुनः मानना पड़ेगा, पुनः माना बी संग ए का कोई अवयव x है, यानी बी संग ए का एक अवयव x है, तो x अवयव है बी संग ए का। तात्पर्य है x अवयव है b का या x अवयव है a का। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्रमांक चेंज करके x अवयव है a या x अवयव है b। संग की परिभाषा से x इलेवेशन a संग b। अब उप समुच्चय की परिभाषा से हम बोल सकते हैं b संग a उप समुच्चय a संग b, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से 1 व 2 से a संग b बराबर b संग a, इस प्रकार सिद्ध हो गया पहला। इसी प्रकार दूसरा सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार क्षयों को हम सिद्ध करते हैं, कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड है आपका प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन। यदि ए बी सी कोई 3 समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि इसके अंतर्गत 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उनमें से पहला क्वेश्चन ए अंतर बी संग सी बराबर ए अंतर बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन क्रमांक पहला, हल पहला का पहला। कोई 3 समुच्चय दिया है तो मान लेते हैं 3 समुच्चय। माना समुच्चय ए बी सी डी, बी समुच्चय मान लिया, सी डी ई एफ और सी बी डी ई जी, कोई भी 3 समुच्चय मान लिए। अब सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। बी यूनियन सी, तो बी समुच्चय दिया हुआ है सी डी ई एफ यूनियन सी समुच्चय दिया है बी डी ई जी। यूनियन कहता है समुच्चय बी में भी है ए में भी है, दोनों में भी है। तो सी बी सी डी ई एफ जी। अब हम ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी यूनियन सी। अब हम मान रख सकते हैं समुच्चय ए बी सी डी अंतर बी यूनियन सी निकाल चुके हैं अभी। समुच्चय बी सी डी ई एफ जी। अंतर कहता है समुच्चय में उन अवयवों का समुच्चय जो इसमें ना हो। तो स्पष्ट दिख रहा है ए इस समुच्चय में नहीं है, तो ए
तो ये लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब इसी प्रकार अपने को राइट हैंड साइड निकालना है। तो राइट हैंड साइड दिया हुआ है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो पहले a माइनस बी निकालना पड़ेगा। a माइनस बी, तो a का मान रखते हैं a b c d समुच्चय, और b का मान दिया हुआ है ऋण c d e f। फिर वही अंदर का समुच्चय में उन अवयवों का समुच्चय जो इसमें ना हो, तो स्पष्ट दिख रहा है a और b, a b c, c है और d है, तो a भी नहीं है तो a b, और आ गया b, a माइनस सी है और तो a माइनस सी, a b c d, ऋण c समुच्चय भी दिया हुआ है b d e c, अंदर आ गया। फिर तो इन समुच्चय में उन समुच्चयों का अवयव जो इसमें ना हो, तो स्पष्ट दिख रहा है a और c, a c। अब राइट हैंड साइड उतारते हैं। राइट हैंड साइड बराबर a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी दिया हुआ है राइट हैंड साइड। अब हम मान निकाल चुके हैं इन दोनों का, तो a माइनस बी का है a b इंटरसेक्शन c माइनस a का है a c। इंटरसेक्शन कहता है दोनों समुच्चयों का उभयनिष्ठ अवयव, तो स्पष्ट दिख रहा है उभयनिष्ठ a दिख रहा है, तो a इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी प्रकार प्रश्नावली 1 के 6 क्वेश्चनों को हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, समुच्चयों के गुण धर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 हल। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला, सिद्ध करना है समुच्चयों के गुण धर्म से का प्रयोग करते हुए। तो दिया हुआ है a यूनियन b बराबर नहीं है ऋण b बराबर a ऋण b। ये सिद्ध करना है समुच्चयों के गुण धर्मों का प्रयोग करके। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड a यूनियन b माइनस b। तो हम जानते हैं a माइनस b बराबर a इंटरसेक्शन b का पूरक। तो ये टोटल हो जाएगा a यूनियन b a और b का b, तो a की जगह लिखना पड़ेगा। तो a यूनियन b इंटरसेक्शन b का पूरक। अब स्पष्ट दिख रहा है वितरण नियम से। वितरण नियम से a इंटरसेक्शन b का पूरक यूनियन b इंटरसेक्शन b का पूरक। तो हम जानते हैं b इंटरसेक्शन b का पूरक बराबर रिक्त समुच्चय। तो इसकी जगह में रिक्त हो जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b का पूरक यूनियन रिक्त समुच्चय। तो स्पष्ट दिख रहा है तत्समक नियम से a यूनियन रिक्त समुच्चय a होता है, तो a का मान दिया a इंटरसेक्शन b का पूरक। तो a इंटरसेक्शन b का पूरक a इंटरसेक्शन b का पूरक। अभी ये लिखे सूत्र, तो हम ये लिख सकते हैं a अंतर b, जो कि ये सिद्ध करना था। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 2 का क्वेश्चन क्रमांक 7,
हल तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी, ये लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड सिद्ध करना है, समुच्चय बी आना चाहिए। तो इसको ए पढ़ते हैं तो इसको बी। पहले यदि अंदर को हटा सकते हैं, अपने को मालूम है ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। फिर भाई इस टोटल को ए माने, इसको बी, तो ए माइनस बी ये सूत्र लिखा हुआ है। तो ए के जगह में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। अब स्पष्ट दिख रहा है डी मार्गन नियम से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। तो हम जानते हैं बी का पूरक समुच्चय बी होता है। आगे तो इसे जब हम लिख सकते हैं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का पूरक यूनियन बी। स्पष्ट दिख रहा है यूनियन बी यानी वितरण नियम से लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन ए का पूरक यूनियन बी। तो अपने को मालूम है ए इंटरसेक्शन ए का पूरक बराबर रिक्त समुच्चय। तो हम लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय यूनियन बी। तो स्पष्ट दिख रहा है तत्समक नियम से बी, जो कि राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चनों को बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं व्यवहारिक प्रश्नों समुच्चय के अंतर्गत। व्यवहारिक प्रश्न समुच्चयों पर आधारित। इस भाग में हम समुच्चयों के संघ और सर्वनिष्ठ पर आधारित प्रतिदिन के जीवन कार्यों से संबंधित व्यवहारिक प्रश्नों पर विचार करेंगे। माना ए और बी दो समुच्चय है, जैसा कि वेन आलेख में दिखाया गया है। तो आलेख से स्पष्ट है अवयवों की संख्या जो ए में है किंतु बी में नहीं है, अर्थात केवल ए में है। तो ए माइनस बी अवयवों की संख्या बताता है ये। तो स्पष्ट दिख रहा है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या में समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी में है, अवयवों की संख्या को घटाना है तो एन ए इंटरसेक्शन बी। समीकरण नंबर 1। बी में
है किंतु ए में नहीं है, अर्थात केवल बी में है। तो एन बी माइनस ए बराबर एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। समीकरण नंबर 2 केवल बी में, तो बी माइनस ए केवल बता रहा है, तो अवयव टोटल बी में ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या को घटाएंगे तो निकल गया। फिर ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी व बी माइनस ए असंयुक्त समुच्चय है। तब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या एन ए माइनस बी धन एन ए इंटरसेक्शन बी धन एन बी माइनस ए, यानी ए और बी में ए संग बी में टोटल अवयवों की संख्या केवल ए में अवयवों की संख्या और ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या और केवल बी में अवयवों की संख्या, तीनों को जोड़ते हैं। तो हम समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट दिख रहा है, मान रखना है इन दोनों का। तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी धन एन ए इंटरसेक्शन बी धन एन बी ऋण एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको सरल करते हैं तो एन ए यूनियन बी बचा क्या, एन ए ऋण धन कट गया, बचा ए धन एन बी ऋण एन ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। अगर इसको इस तरह पक्षांतर कर दिया जाए, इसको इस तरह पक्षांतर कर दिया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं हम, बराबर एन ए धन एन बी ऋण एन ए यूनियन बी। इस प्रकार ये भी एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब इससे रिलेटिव प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्न है आपका प्रश्नावली 1.6 के अंतर्गत। प्रश्नावली 1.6 क्वेश्चन क्रमांक 12। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी और 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। प्रश्नावली 1.6 क्वेश्चन क्रमांक 12 हल। तो मानना पड़ेगा, माना कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समूह ए और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समूह बी। तो दिया हुआ है एन ए यूनियन बी बराबर 70 व्यक्ति और कॉफी पसंद करने वाले 37, तो एन ए बराबर 37 और एन बी बराबर दिया है आपका 52। निकालना है अपनों को ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, यानी कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क, तो हम जानते हैं सूत्र है अपने पास एन ए इंटरसेक्शन बी
बराबर एन ए धन एन बी ऋण एन ए यूनियन बी। अब मान रख सकते हैं हम 37 धन 52 ऋण 70। सरल करने से ऋण 70 और सरल करने से 19, यानी 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। इसी से रिलेटिव है आपका क्वेश्चन क्रमांक 15। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 150 विद्यार्थी चाय और 225 विद्यार्थी कॉफी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। तो क्वेश्चन क्रमांक 15 हल। तो मानना पड़ेगा सर्वेक्षण में विद्यार्थियों का समूह यू और कॉफी पहला दिया हुआ चाय, तो चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समूह ए और कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का समूह बी। तो दिया हुआ है एन इंटर यू का मान दिया हुआ है 600, एन ए का मान दिया हुआ है आपका 150 और 225 विद्यार्थी कॉफी, तो एन बी का मान दिया है 225 और 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो एन ए कितने विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 100 विद्यार्थी। अपने को ज्ञात करते हैं, ज्ञात करना पड़ेगा ए ना तो कॉफी पसंद करते हैं इंटरसेक्शन ना तो चाय पसंद करते हैं। क्वेश्चन मार्क। तो स्पष्ट हो गया। पहले तो यूनियन निकालना पड़ेगा। तो सूत्र है ए यूनियन बी बराबर एन ए धन एन बी ऋण एन ए इंटरसेक्शन बी। अपने पास सूत्र है तो हम इस सूत्रों में मान रखते हैं। ए का मान दिया आपका 150 धन बी में अवयवों की संख्या दी है 225 ऋण 100। सरल करने से आया आपका 275। आपने निकालना है ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो डी मार्गन नियम से ए यूनियन बी का पूरक, और पूरक क्या कहता है सूत्र अपने पास u माइनस ए की जगह में ए यूनियन बी। अपनी अवयवों की संख्या ज्ञात करने तो एन ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। अब मान रखते हैं u का मान दिया है 600 माइनस इसका मान दिया है 275। सरल करने से आया 325, यानी 325 विद्यार्थी ना तो चाय पसंद करते हैं ना तो कॉफी। इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करना है।